तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। सब बढ़िया होंगे आई होप। तो दोस्त, आज की क्लास रहेगी अपन टाइम एंड डिस्टेंस की 5 नंबर क्लास। इसमें करेंगे अपन कांस्टेंट डिस्टेंस पे रिलेटिव क्वेश्चंस करेंगे। वो मैंने पिछली क्लास में भी एक दो क्वेश्चन से इसके बेस पे कराया था, बट उस पे और भी अच्छे से यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। और आज ही इसी क्लास में अपन ट्रेन वाली जो बेसिक्स है वो भी इसी में कर लेंगे, ठीक है। जो भी बनता है वो करते हुए चलेंगे। दोस्त कंटिन्यू बने रहना। उसके साथ आपका ये मैं पूरा टॉपिक कराऊंगा, पूरा टॉपिक तो कराऊंगा। दूसरी बात ये है कि मैं एडवांस टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, एडवांस मैथ। तो अपने एक दो टॉपिक्स और बच रहे हैं, उनको जल्द से क्लियर करके फिर अपन एडवांस में चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते बिना टाइम खराब करते हुए। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी क्लास कराता हूँ उसमें दोस्त पहले उसका मैं बेसिक्स कराता हूँ, उसके बाद में फिर उससे क्वेश्चन जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस कराता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो भी भाई मेरे यहाँ पे नए जुड़ रहा है वो प्लीज या तो इस क्लास को स्किप कर दीजिए। यदि इसको देखते हो तो यदि आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, वरना इसको स्किप करके आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस की फर्स्ट क्लास है वहां से स्टार्ट करना है आपको, और फिर वहां से देखते हुए आइए। फिर आपको मैं कह रहा हूँ ना, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा और कोई भी एक भी फॉर्मेट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आएगा, बट क्या है कि मैं जो जैसे आज की क्लास करा रहा हूँ ना, तो ये क्लास कहीं ना कहीं पिछली क्लास से जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अ, समझ में तो आ जाएगा, बट फिर आप ऐसे रहोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब पे क्लियर नहीं रह पाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी जो भी क्लास देखो वो फर्स्ट क्लास देख के और फिर वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास अपने रहने वाली है 5 नंबर क्लास, और इसमें करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका बेसिक्स करा देता हूँ आपको। बेसिक ये है बेसिक्स ये है दोस्तों इसका। सीधी सी बात ये है कि मैं जब भी आपको मैं बता दूं कि डिस्टेंस को यदि मैं कांस्टेंट मान लूं, ये तो मैं आपको बता दिया होगा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन वो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, फर्स्ट फॉर्मेट ये आपको ध्यान रहना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रहना चाहिए, यदि मैं स्पीड निकालता हूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तुम्हारे को पता होना चाहिए। ये सेकंड फॉर्मेट मान लो। और थर्ड फॉर्मेट अपना होता है टाइम निकालने का फॉर्मेट होता है, जो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सॉरी, स्पीड होएगा, यहाँ पे टाइम ले लिया तो स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा जब तुम्हारा टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मेट तो आपको ध्यान रहना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ, अब चलते हैं अपने डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसकी बेसिस करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने माना कि डिस्टेंस तुम्हारा ये है डी, मैंने डिस्टेंस माना, इससे मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ दोस्त? कांस्टेंट। कांस्टेंट मान लिया मैंने, यानी स्थिर दूरी मान ली। यानी कि स्थिर दूरी, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे ये दूरी है अपनी, ये दूरी है, इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी माना, ठीक है। ये तुम्हारी स्थिर दूरी है। जाएगा जब भी सेम दूरी रहेगी और आएगा जब भी सेम दूरी रहेगी। कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ से जाता है जब भी वो सेम दूरी पे जाएगा और आएगा जब भी वो सेम दूरी पे आएगा, तो ये इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस दूरी तुम्हारी इक्वल है। जाएगा और आएगा तो तुम्हारी क्या रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी। डिस्टेंस क्या रहने वाली, इक्वल रहने वाली है। डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला तुम्हारा, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये हुई। जब ये कांस्टेंट मानता हूँ किसको, डिस्टेंस को, तो यहाँ पे तुम्हारे को दो स्पीड देगा वो। एक स्पीड, यदि स्पीड में तुम्हारे को चेंजिंग देगा, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हाउस से, अरे दूसरी कह देगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हाउस से जा रहा है आ रहा है, उसमें इतना समय ज्यादा लग रहा है और इतना समय पहले पहुंच रहा है, इतना समय बाद में पहुंच रहा है, ये सब पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका बेसिस बता देता हूँ। इसका फॉर्मेट क्या होता है कि यदि तुम्हारे पास फर्स्ट कंडीशन, देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन बनाता हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों इसकी, फर्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों ये इसकी, यदि टाइम में डिफरेंस तुम्हारे को देता है, ये भी मैं बताऊंगा टाइम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सब मैं बताऊंगा, थोड़ा देर ही रखना आपको, थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा बने रहना है। उसके बाद में फिर आपको सब बता दूंगा। मैं जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा सबकी चीज क्लियर करते हुए चलूंगा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। यदि यहाँ पे टाइम में क्या क्या बताता है दोस्त, डिफरेंस बताता है। टाइम में क्या बताएगा यहाँ पे, टाइम में तुम्हारे को यदि यहाँ पे डिफरेंस बताता है, क्या बताता है दोस्त, डिफरेंस।
टाइम में यदि तुम्हारे को डिफरेंस देता है, टाइम में यदि तुम्हारे को डिफरेंस देता है, डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कैसा डिफरेंस आएगा, वो सब चीज क्लियर करूंगा। तो इसका फॉर्मेट बनेगा तुम्हारा, फर्स्ट कंडीशन वाला फॉर्मेट बनेगा। यदि डिस्टेंस तुम्हारे को निकालनी है तो S1 अपो S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंट ऑफ टाइम, या ऐसे कर लो S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंट ऑफ टाइम, डिफरेंट ऑफ टाइम ऐसे करना है तुम्हारे को। ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मेट। जब कब, जब तुम्हारा टाइम क्या हो, डिफरेंस हो। इस चीज का ध्यान रखना तुम्हारे को, क्या टाइम डिफरेंस हो तो तुम्हारा फॉर्मेट क्या बनेगा, S1 इंटू S2। S1 फर्स्ट स्पीड मान लो और S2 सेकंड स्पीड मान लो, दो स्पीड वो तुम्हारे को देगा। दूसरी बात ये है कि ये स्पीड में डिफरेंस है, किसमें डिफरेंस है, स्पीड ऑफ डिफरेंस, स्पीड ऑफ डिफरेंस है, ना कि ये S1 से S2 माइनस हो रहा है। ये माइनस नहीं है, मैं यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि डिफरेंस में, इस डिफरेंस में वो स्पीड में डिफरेंस है यहाँ पे। S1 माइनस S2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस करूंगा तो इनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा इजी करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी कंडीशन आती है तुम्हारे पास, यदि दूसरी कंडीशन में लो यहाँ पे, सेकंड कंडीशन आती है तुम्हारी, सेकंड कंडीशन, सॉरी, सेकंड कंडीशन तुम्हारे पास आएगी यहाँ पे। सेकंड कंडीशन तुम्हारे पास आएगी यदि टाइम यहाँ पे क्या हो, इक्वल हो। टाइम क्या हो दोस्त यहाँ पे, टाइम यदि इक्वल हो तुम्हारा, टाइम क्या हो दोस्त यहाँ पे, इक्वल हो तुम्हारा, यदि टाइम इक्वल हो, टाइम इक्वल हो, एक ही टाइम हो, आने और जाने में एक ही समय लग रहा हो। जैसे 10 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है 5 घंटे में, और 20 किलोमीटर स्पीड से आ रहा है 5 घंटे में, यानी कि टाइम एक ही लग रहा है, डिस्टेंस तुम्हारा क्या रहेगा उसकी बात कर रहा है ये। तो डिस्टेंस की यदि बात करूं यहाँ पे, तो तुम्हारा S1 इंटू S2, S1 इंटू S2, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे थे, यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, स्पीड को, ठीक है। S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 दोनों को जोड़ने के बाद जो तुम्हारे को टोटल टाइम देता है, वो टोटल टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, यानी इक्वल टाइम जो भी रहेगा वो आ जाएगा। जैसे पूरी स्पीड और डिस्टेंस में कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है, तो यहाँ पे 5 घंटे तुम्हारे को लिखना होगा, ठीक है। तो दो फॉर्मेट बनते हैं इसमें, दो फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट क्या है, जब टाइम में डिफरेंस हो, यानी टाइम में अंतर हो, और दूसरा टाइम इक्वल हो, टाइम समान हो, तो वहां पे ये वाला कंडीशन बनेगा तुम्हारा, और टाइम इक्वल रहेगा तो ये वाला कंडीशन बनेगा, और ना टाइम इक्वल रहेगा तो ये वाली कंडीशन बनेगी, और टाइम में डिफरेंस आएगा तो ये वाली कंडीशन बनेगी। कि यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको? जब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो दोस्त मैं आगे चलता हूँ। यदि मैं इसकी बात और आपको मैं अच्छे से समझाना चाहूँ तो मैं क्वेश्चंस करूंगा, तो वहां पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं क्वेश्चन की फाइल अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फाइल नंबर अपनी थी फोर्थ नंबर फाइल थी अपनी, तो इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपनी टाइप नंबर 4 है, टाइम एंड डिस्टेंस की। MSR बाय सूरज राजूरी अपना चैनल का नाम है दोस्तों, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि मैं 4 किलोमीटर गति से चलता हूँ तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, और मैं 5 किलोमीटर घंटे की गति से चलता हूँ तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, समय नहीं, कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। कितना चलना पड़ेगा ये बात कह रहा है, ठीक है। यानी कि स्पीड स्पीड की बात कर रहा है, नहीं नहीं, कितना चलना पड़ेगा, दूरी की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इसमें रेशियो वाले फॉर्मेट से भी कर सकता हूँ और इस वाले फॉर्मेट से भी कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि मैं इसमें सीधा टाइम डिफरेंस कैसे गैस कर पा रहा हूँ, ये चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टाइम डिफरेंस ऐसे गैस कर पा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो 10 मिनट पहले, ठीक है, 10 मिनट पहले, और यहाँ पे कह रहा है 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। अब कंडीशन क्या बन रही है, तुम्हारी कंडीशन बन रही है टाइम ऑफ डिफरेंस की कंडीशन बन रही है। जैसे मैं बात करूँ आपको, जैसे यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों, जैसे कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है, चलता हूँ तो मेरी बस 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले छूट जाती है, 10 मिनट पहले छूट जाती है। मैंने यहाँ पे एक कोई टाइम माना, पहले तो इसमें पूरा गेम ही किसका है, टाइम का है दोस्तों। आपको मैं ये भी बता दूंगा पहले बाद में क्या रहेगा, उसको सीधा कैसे करना वो भी मैं बता दूंगा। बट मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए इसलिए तो बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई स्थायी टाइम माना, ठीक है, एक स्थायी टाइम माना, वहां पे वो बस स्टॉप पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, कितनी, 10 मिनट पहले छूट जाती है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे रहा होगा,
क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट और लगेगी उसको यहाँ पे पहुंचने के लिए। यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको कितना लगेगा दोस्त, 10 मिनट और चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे रहा होगा। और फिर आगे कह रहा है कि यदि वो 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है तो बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बस के लिए, यहाँ पे बस थी, बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो कहीं यहाँ 5 मिनट ज्यादा रुकेगा कि 5 मिनट ज्यादा रुकेगा? क्योंकि 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, बस तो सेम इस समय पे चलेगी ना। तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 मिनट उससे ज्यादा लग रही होगी, लग रही होगी नहीं। और यहाँ पे कह 10 मिनट बाद में पहुंचता है ना। तो बस उसकी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम में डिफरेंस हुआ दोस्त। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो उसे 10 मिनट और चाहिए। तो इसको मैं क्या क्या करूंगा दोस्त, इस टाइम को 10 मिनट प्लस कर लूंगा। अब मैं क्या बोल रहा था, 10 मिनट में प्लस कर लूंगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या रह रही है, क्या क्या कह रहा है कि 5 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो मैं टाइम में डिफरेंस देखूंगा, डिफरेंस करूंगा तो माइनस करूंगा, ठीक है। टाइम में डिफरेंस है, 5 मिनट ज्यादा ले रहा है क्योंकि 5 मिनट पहले ही पहुंच गया वो, तो 5 मिनट ज्यादा रुकेगा यहाँ पे। तो 5 मिनट बाद में बस स्टार्ट होगी उसकी। तो 5 मिनट यहाँ पे रुकेगा। तो कहीं ना कहीं मैं इसको माइनस कर दूं क्या, क्योंकि 5 मिनट पहले पहुंच गया तो 5 मिनट माइनस कर दूं क्या, सेम टाइम आ जाएगा। जब 10 मिनट लगेगी, 10 मिनट और लेगा तो वो इस स्थान पे पहुंच जाएगा। वो जब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, बस से स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो उसमें से मैं 5 मिनट माइनस कर दूं तो क्या इस स्थान पे वो सेम टाइम पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा। जब मैं इसके टाइम की बात करूं दोस्त, तो तुम्हारे क्या हो जाएगी, ये तो प्लस है, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तुम्हारा टोटल टाइम आ जाएगा 15 मिनट। टोटल टाइम कितना आ जाएगा दोस्त, 15 मिनट आ जाएगा। ये हुआ तुम्हारी टाइम की बात। दूसरी बात कह रहा है कि 4 किलोमीटर घंटा की स्पीड से और 5 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलता है, बढ़ाते मतलब चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, कितनी डिस्टेंस आ पाएगी उसकी। तो फर्स्ट स्पीड अपने मैंने क्या फॉर्मेट बताया था, S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंट ऑफ स्पीड। क्योंकि यहाँ पे किस में डिफरेंट है, टाइम में डिफरेंट है। क्योंकि एक बार तो कह रहा है कि बस मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, 10 मिनट पहले छूट जाती है, तो यानी कि वो 10 मिनट लेट पहुंचा। और दूसरा कह रहे कि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो बस 10 मिनट बाद में छूटेगी, 5 मिनट बाद में पूछेगी। तो क्या कहीं ना कहीं टाइम में डिफरेंस आएगा। तो टाइम में तुम्हारा डिफरेंस आता है तो स्पीड में भी तुम्हारा क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो स्पीड में डिफरेंस करूंगा तो S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंट ऑफ टाइम। तुम्हारा ये मैं फॉर्मेट आपको बताया था सीधा डिस्टेंस निकालने का। जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा यहाँ पे, तो S1 स्पीड तुम्हारी क्या थी, 4 किलोमीटर। S2 स्पीड तुम्हारी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात क्या है, S1 माइनस S2। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि या तो 4 ही है और यहाँ पे 5 है, तो S2 5 है तो क्या माइनस का 1 आएगा? देखिए माइनस का नहीं आएगा, मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्पीड है, ना कि इनमें अंतर, वो ना कि इसमें माइनस है। ठीक है, माइनस इसलिए लगा रहा हूँ कि इनका डिफरेंट ऑफ स्पीड आ जाएगा। आप इन दोनों को माइनस कर लोगे तो प्लस आए चाहे माइनस आए, कुछ भी वैल्यू नहीं रखनी आपको, यहाँ पे सिंपल वैल्यू रखनी है, ठीक है। 1 ये हो जाएगा इनका स्पीड में डिफरेंस। दूसरी बार टाइम में डिफरेंस देखा अपन ने, यहाँ पे टाइम की बात होती है यहाँ पे मेन। तो टाइम जो टाइम तरीके से देखना आ गया उसको, वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। तो यहाँ पे 15 मिनट तुम्हारी ये हुई, 15 मिनट तुम्हारी ये हुई। अब मुझे एक चीज बता दो, ये तो किलोमीटर घंटे में था, या भी किलोमीटर घंटे में था, या भी किस में पूछ रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है। तो क्या इसको मिनट को किलो घंटे में चेंज करूंगा, घंटे में? तो घंटे में चेंज करूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब इसको आप हल कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसे हल करूंगा, 4 से काटा 15 चौको 60 होता है, 15 से 15 अपना हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर आ जाएगा, सॉरी 5 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यदि रेशियो वाले फॉर्मेट से आप करना चाहते हो, रेशियो वाले फॉर्मेट से करना चाहते हो, ये तो वो तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट यदि यहाँ पे करते हैं अपन, दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, दूसरे फॉर्मेट से करना चाहेंगे अपन इसे यदि, तो रेशियो वाले फॉर्मेट से करेंगे। किससे दोस्तों, रेशियो वाले फॉर्मेट से करेंगे, फॉर्मेट से करेंगे, ठीक है। रेशियो वाले फॉर्मेट से मैं यदि करूं तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस यदि तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। तो स्पीड का रेशियो तो तुम्हारे को दे रखा है ये 4:5। स्पीड तुम्हारा 4:5 है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो स्पीड जो आएगा तुम्हारा, टाइम जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, टाइम जस्ट उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा। तो 5:4 हो जाएगा।
अब मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप सोच नहीं पाओगे कि ये जस्ट उल्टा कैसे कर रहा हूँ, स्पीड जब ये आ रही है तो इसको जस्ट उल्टा कैसे कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ मेरी क्लास हर एक क्लास से पीछे से जुड़ी हुई रहती है, तो आप यहाँ पे ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता दोस्तों। यदि मैं सभी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करता तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले ही बहुत ज्यादा टाइम लेता हूँ क्वेश्चन समझाने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आने लग पर जो पढ़ना चाहता है एक्चुअल में उसका टाइम वेस्ट होता है, उसकी वजह से मैं हर एक चीज एक्सप्लेन हर एक क्लास में नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मेरी कुछ ना कुछ मजबूरी है, इसलिए नहीं कर पाता, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा स्पीड, ये हुआ, और टाइम जस्टिस का उल्टा हो जाएगा। टाइम जस्टिस का उल्टा क्यों हो जाएगा, ये मैंने पिछली क्लास में बताया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तुम्हारी, तो स्पीड जो आती है टाइम जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि यहाँ पे टाइम में डिफरेंस, देखिए क्या 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 है यहाँ पे अपने पास टाइम में डिफरेंस आ रहा है। टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्त, 15 मिनट आ रही है। तो जब मैं इनका डिफरेंस देखूंगा, एक बराबर कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 15 मिनट आ रही है। एक बराबर 15 मिनट आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम आ रहा है तो टाइम के साथ ही कंपेरिजन कर लो, 15×5 = 75 हो जाएगा। यहाँ पे 75 मिनट आ जाएगी तुम्हारी, और इधर कितना आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगी तुम्हारी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब ये तुम्हारा जैसे आता है तो तुम क्या काट सकते हो, सीधा डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड इनटू टाइम करना होगा तुम्हारे को, स्पीड इनटू टाइम करना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन से निकाल लेते हैं अपन, जैसे तुम्हारी डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड आती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरा टाइम है यहाँ पे आ रहा है 75 मिनट। जब तुम्हारा टाइम 75 मिनट आ रहा है तो कैसे, 60 से डिवाइड कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि 60 से डिवाइड करूंगा तो ये तुम्हारा घंटे में चेंज हो जाएगा, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 4 से 15 बार। 4 से 15 बार हो जाएगा, 15 से कितनी बार हो जाएगा ये, 5 बार। 5 किलोमीटर तुम्हारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कोई से भी किसी से भी निकाल सकते हो आप। दोबारा लिख देता हूँ क्लियर से, ठीक है। ये तुम्हारा डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस ये स्पीड हुई 4 किलोमीटर, और 75 मिनट तुम्हारा टाइम था, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया। ये कितनी बार हो जाएगा, 15 बार हो जाएगा। 15 से कितने बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। दूसरी 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 स्पीड से निकालना चाहूँ तो दूसरी स्पीड से निकालना चाहूंगा तो 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर घंटे की स्पीड तुम्हारी आ रही है। यहाँ पे कितना मिनट लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। 60 से 60 तुम्हारा चला जाएगा, तो क्या 5 किलोमीटर आ जाएगा क्या यहाँ पे, 5 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त। ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ये उड़ गया क्या। तो यहाँ पे लिख लो S1 × S2 अपॉन S1 - S2, ठीक है। ये लिख लेना तुम, और ये डिफरेंट ऑफ स्पीड तुम्हारा है कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जब भी तुम्हारे को पहले या बाद में आता है टाइम, पहले या बाद में टाइम आता है तुम्हारा, ये कह रहा है कि मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, पहले छूटी। अब कह रहा है आगे, यदि वो 5 किलोमीटर घंटा गति से चलता है तो बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। एक तो पहले छूट गई, उसको जाने से पहले छूट गई, और बस चलने से पहले 5 मिनट पहले छोड़ जाता है। तो क्या क्या इनमें डिफरेंस हुआ क्या। तो ये जब भी डिफरेंस आता है तो सीधा जोड़ लिया करो इनको, कि क्या कर लिया करो, सीधा जोड़ लिया करो। क्योंकि डिफरेंस करूंगा कहीं ना कहीं ये माइनस रहेगा, ये प्लस भी आ जाएगा तो इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, और इधर प्लस या माइनस आएगा तो तुम्हारे क्या होगा, जुड़ेगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो जब भी तुम्हारा टाइम ऐसा आता है तो जोड़ लिया करो। और जब सेम ही टाइम आता है, जैसे 10 मिनट पहले छूटती है, फिर 5 मिनट पहले छूटती है, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा टाइम में डिफरेंस हो जाएगा। जैसे 10 मिनट आ रही है और 5 मिनट पहले छूटती है, 10 मिनट पहले छूटती है, तो ये तुम्हारे इन दोनों का अंतर देख लिया करो। वो अभी आगे वो एक और क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है, ठीक है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर गति से चले तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, ठीक है। और किंतु वो यदि 4 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तदनुसार उस व्यक्ति की दूरी कितनी कितनी दूरी चलना है, उसे कितनी दूरी चलना है, वही डिस्टेंस आ गया तुम्हारा S1 × S2, क्योंकि टाइम में डिफरेंस है यहाँ पे, अपॉन S1 - S2 इंटू डिफरेंट ऑफ टाइम आ जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है दोस्तों, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अपन को पता नहीं है। ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलेगा तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। देरी से पहुंचेगा तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया यहाँ से, क्योंकि देरी से पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे रहा होगा, जब जाके वो 20 मिनट बाद में पहुंचेगा, क्योंकि देरी ज्यादा लगेगी उसे, तो 20 मिनट और चाहिए इसे, 20 मिनट और चाहिए।
अब वो कह रहे हैं किंतु यदि वो 4 किलोमीटर घंटे की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंचे, यहाँ तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। और यहाँ पे वो कह रहा है कि यदि किंतु वो 40 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है, सॉरी 4 किलोमीटर घंटे गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा तो यहाँ पे पहुंचने के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा और लेगा वो, क्योंकि यहाँ पे तो इसी समय पे वो बस स्टार्ट होगी। जब इसी समय पे वो बस स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं वो 10 मिनट पहले पहुंचा, क्योंकि यहाँ पहुंच के भी वो 10 मिनट रुक रहा है यहाँ पे। तो क्या इसे मैं माइनस कर दूंगा, क्या इसी समय पे आ जाएगा कि ये पे, यहाँ पे माइनस कर दूंगा 10 मिनट, तो क्या इसी समय पे आ जाएगा। और यहाँ पे 20 मिनट जोड़ दूंगा तो क्या इसी समय पे आ जाएगा कि दोनों दोनों इसी समय पे आ जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ ये इक्वल टाइम कैसे आता है, तो इसलिए इनको जोड़ देते हैं अपन। जोड़ ऐसे देते हैं क्योंकि 20 मिनट देरी से पहुंचा तो 20 मिनट और चाहिए उसे। और दूसरी बात डिफरेंस ऑफ टाइम देखता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तुम्हारी और यहाँ पे स्पीड में अंतर है तुम्हारा। क्या है दोस्त, स्पीड में अंतर है तो यहाँ पे डिफरेंस मैंने देखा। अब देखिए जैसे डिफरेंस देखूंगा तो 10 मिनट ज्यादा ले रहा था तो 10 मिनट माइनस कर दूंगा, 10 मिनट माइनस कर दूंगा तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। 30 मिनट आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 मिनट आ जाएगा तुम्हारा टाइम यहाँ पे। तो टाइम तुम्हारा 30 मिनट आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ टाइम आता है तो तुम सीधा जोड़ लिया करो, इतना करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि टाइम देरी से पहुंच रहा है पहले पहुंच रहा है तो तुम सीधा जोड़ लिया करो। और वो कहे कि देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पे भी देरी से पहुंच रहा है तो माइनस कर लिया करो। वो कहे यहाँ पे पहले पहुंच रहा है, यहाँ पे पहले पहुंच रहा है तो भी माइनस कर लिया करो। बट वो देरी और पहले आता है तुम्हारा तो क्या होता है, तुम इसको जोड़ लिया करो सीधा, ठीक है। तो डिस्टेंस तुम्हारे को जैसे निकालना होगा यहाँ पे, तो S1 स्पीड तुम्हारी थी 3 किलोमीटर और S2 स्पीड तुम्हारी थी कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि इनका डिफरेंस देखेंगे 1 हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टाइम तुम्हारा कितना आ रहा था, 30 आ रहा था, ये किलोमीटर घंटे में आ रहा है तो किलोमीटर में पूछ रहा है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा तुम्हारा। 1/2 हो जाएगा, ये 12 था तुम्हारा तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 6 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इक्वल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या अब तो आपको समझ में आया कि कैसे निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ स्पीड, वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जब क्या कांस्टेंट रहे और क्या कांस्टेंट नहीं रहे, तो ये आप कैसे भी निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो कि नहीं दोस्तों। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी कहीं पे जो भी दिक्कत आएगी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय में 15 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पहले इसी में करता हुआ चलूंगा। 15 मिनट पहले पहुंचता है और 13 किलोमीटर घंटा की गति से चलने पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है, सीधा जोड़ दूंगा 24 मिनट हो जाएगा। और तदनुसार वो छात्र घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस पूछ रहा है। अब मैं फॉर्मेट भी नहीं लिखूंगा, सीधा लिख दूंगा 5 × 3 अपॉन डिफरेंट ऑफ स्पीड देखूंगा 2 × 24, क्योंकि किलोमीटर हावर्स में आ रहा है, किलोमीटर हावर्स में आ रहा है तो यहाँ पे किलोमीटर में पूछ रहा है तो इसको मैं घंटे में चेंज कर दूंगा 60। तो 15 से काटा मैंने इसे, 12×5 = 60 हो जाएगा तुम्हारा। 12 से काटा इसे 2 बार हो जाएगा तुम्हारा, 2 से 2 ही हो जाएगा तुम्हारा, 3 किलोमीटर आ जाएगा निकल के। तुम्हारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर आ जाएगा निकल के। अब मैं यहाँ पे क्यों जोड़ा इसे, क्योंकि यहाँ पे पहले पहुंच रहा था, यहाँ पे देरी से पहुंच रहा है। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं, सीधा जोड़ देना है तुम्हारे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सुरेश घर से स्कूल के लिए 12 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और 10 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या देरी देरी आई क्या, यहाँ पे देरी से पहुंच रहा है और यहाँ पे भी देरी से पहुंच रहा है। कि क्लियर हुआ कि नहीं। अब तुम्हारे क्या करना है, इनमें ओनली डिफरेंस देखना है। तो डिस्टेंस तुम्हारे को निकालना है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका डिफरेंस 2 हुआ, ठीक है। दूसरी बार टाइम में डिफरेंस देगा तो 10 मिनट आ जाएगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि घंटे में चेंज करना, किलोमीटर में निकालना है तो मुझे। तो 12×5 = 60 हो जाएगा तो हमारा 5 बार, 5 से कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 2 से 2 तुम्हारा ये चला जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर तुम्हारा निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे टाइम की बात कर लेता हूँ, क्यों कर रहा हूँ इसे माइनस, देखिए माइनस इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे तुम्हारे जैसे यहाँ पे देखो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंचेगा, 1 मिनट पेन दूसरा ले लेता हूँ। 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचना है उसे, यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, इस स्थान पे पहुंचना है। यहाँ पे बस खड़ी हुई है तुम्हारी तो इसको यहाँ पे पहुंचना है। कह रहे हैं कि 10 मिनट देरी से पहुंचेगा, यहाँ पे कितना 10 मिनट देरी से पहुंचेगा तो 10 मिनट और चाहिए उसे।
अब वो कह रहे 10 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। देखिए 20 कितने 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चलेगा तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। कहीं वो यहाँ रहेगा 20 मिनट देरी से पहुंचेगा और 10 मिनट देरी से पहुंचेगा तो यहाँ पे रहेगा। ये रहेगा तो क्या ये यहाँ तक की तो कवर कर लिया इसने। यहाँ तक की तो देखो 10 मिनट और 20 मिनट देरी से पहुंचेगा तो इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो मुझे एक चीज बता दो 20 प्लस में हुआ ये -10 वो सॉरी माइनस डिफरेंस करने के लिए माइनस लगाए और 10 मिनट देरी से ये पहुंचा तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10 और 20 तो तुम्हारा है ही प्लस में तो क्या तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 10 मिनट निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 10 मिनट निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि देरी का हो रहा है तो देरी देरी में माइनस कर दो, पहले पहुंच रहा है तो पहले पहले में माइनस कर दो। यदि देरी और पहले आ रहा है तो तुम उसमें क्या कर लिया करो सीधा प्लस कर लिया करो। क्या क्लियर हुआ कि कैसे कर पा रहा हूँ मैं इनको कैसे कर पा रहा हूँ। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि डिस्टेंस में कैसे निकाल पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे देखो स्पीड इंटू टाइम भी करोगे तुम यहाँ पे तो यहाँ पे 12 किलोमीटर घंटा आ रहा है और दूसरी बात यहाँ पे 10 मिनट आ रही है। जब तुम इसको और इसको निकालोगे दोनों को अलग अलग निकालोगे फिर भी आप गैस नहीं कर पाओगे कि कितना स्पीड से चलना पड़ेगा उसे क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्कूल और किसकी घर और स्कूल की दूरी बताइए। घर और स्कूल की दूरी कैसे गैस कर पाओगे आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे निकाल सकते हो आप इसे। ठीक है सीधा सा तरीका है और बहुत जल्दी कर पाओगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब अमित घर से कॉलेज के लिए 40 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है और 30 मिनट पहले पहुंच जाता है और यदि वो 30 किलोमीटर घंटे की चाल से चले तो उस समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या कह रहा है 30 मिनट पहले पहुंच जाता है किससे समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है और यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर और कॉलेज की दूरी क्या यहाँ पे पहले पहले पहुंच रहा है तो डिस्टेंस तो तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो S1 स्पीड तुम्हारी कितनी है 40 S2 स्पीड तुम्हारी कितनी है 30। ठीक है दोनों का डिफरेंस देखा मैंने 10 और यहाँ पे टाइम में भी क्या देख लूंगा डिफरेंस देख लूंगा क्योंकि पहले और पहले की बात हो रही तो 20 मिनट तुम्हारा हो जाएगा। स्पीड के वो घंटे कितने में आ रहा है किलोमीटर में आ रहा है तो 60 से डिवाइड कर दूंगा ये कितनी बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा और ये कितनी बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा 2 से 2 तुम्हारा चला जाएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारी कितनी 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक निश्चित दूरी को तय करने में अनिल सुरेश से 30 मिनट अधिक लेता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिल है ना अनिल जो सुरेश से कितना 30 मिनट अधिक लेता है तो टाइम में डिफरेंस आया टाइम में डिफरेंस आया तुम्हारा तो टाइम क्योंकि अधिक ले रहा है किससे सुरेश से सुरेश और रमेश अनिल और कौन है सुरेश है दोनों है। ये कह रहा है कि अनिल से सुरेश 30 मिनट ज्यादा लेता है इससे कितना 30 मिनट ज्यादा लेता है तो ज्यादा या कम की बात होती है। तो मैं आपको क्या बोला था कि इनमें डिफरेंस देखते हैं तो ज्यादा और कम की बात होती है क्योंकि अर्थमेटिक में जहाँ पे भी ज्यादा अधिक कम की बात होगी तो वहाँ पे सीधा क्या रहता है डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे टाइम में डिफरेंस हुआ तुम्हारा टाइम में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि 30 मिनट अधिक ले रहा है तो टाइम डिफरेंस हुआ। यदि अनिल की चाल 18 किलोमीटर घंटा और सुरेश की चाल 22 किलोमीटर घंटा हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। कि चाल तो तुम सीधा ऐसे निकाल सकते हो तो दूरी ज्ञात करने के लिए बोला डिस्टेंस बराबर 18 इंटू 22 अपॉन इनका डिफरेंस 4 इनका टाइम में डिफरेंस कितना हुआ 30 बाई 60 क्योंकि किलोमीटर में पूछ रहे हैं और यहाँ पे किलोमीटर हाउस में आ ही रहा है तो 60 आ रहा है तो सीधा इससे 1/2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 जैसे होता है तो क्या मैं से 2 से काट दो 9 बार और 2 से 9 बार हुआ ये 2 से ये कितनी बार हो जाएगा 11 और ये 2 बार 9/2 तो कितना हो जाएगा 49.5 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49.5 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। दूसरी बात यदि रेशियो वाले फॉर्मेट से भी करना चाहो ऐसे तो स्पीड तुम्हारी थी यहाँ पे अनिल और सुरेश था। अनिल की स्पीड कितनी थी यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटा सुरेश की 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कटता है तो काट लो रेशियो में बाकी छोड़ दो कटना हो तो काट लो इससे क्या तुम्हारा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन और टाइम जैसे निकालूंगा जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है तो टाइम जैसे उल्टा हो जाएगा इसका तो डिफरेंस इसका आया क्योंकि 30 मिनट अधिक ले रहा है 30 मिनट ये तुम्हारा हो जाएगा 30 मिनट तुम्हारा ये हो जाएगा। दूसरी बात डिस्टेंस निकालो इसकी बटे बटे एक चीज का और ध्यान रखना है तुम्हारे को जैसे यहाँ पे रेशियो तुम ये काट रहे हो 9/11
अब तुम यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम करोगे ना, तो ये वाली स्पीड लेनी है तुम्हारे को, ना कि यहाँ पे नो ले सकते हो। ये तो तुम्हारे को यहाँ पे इजी करने के लिए कर रहे हैं अब तुम। अब ये क्या हुआ तुम्हारा, किसकी निकालो, किसी से भी निकाल लो, दूरी तो सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11×33, ये तुम्हारी मिनट हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा 9×27 मिनट, ठीक है। अब इससे मिनट आ रही है तुम्हारी, मिनट को 60 से डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड तुम्हारी पहले कितनी थी, 18 किलोमीटर। डिस्टेंस वो मिनट टाइम कितना आ रहा है यहाँ पे, इसकी ले रहा हूँ तो इसको ले लो 360, 330 सॉरी, 60 से डिवाइड कर लूंगा इसे, 0 से 0 तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, 3 से काटे से 2 बार और 3 से काटे से 11 बार, 2 से काटे से 9 बार, तो क्या वही आ रहा है कि तुम्हारा, 99 आ रहा है तो। एक मिनट, एक मिनट, 11×33 जीरो ऐसे कैसे लगा दी, 330 मिनट हो गई। और ये 9, कि यही वाला रेशियो लेना पड़ेगा क्या? नहीं, ये काट लिए तो ये वाला ही रेशियो लेना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है। देखते हैं, एक बार वापस करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात ये है, जब ये वाला रेशियो ले रहे हैं अपन, तो ये वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको काट लिया तो फिर डिफरेंस भी इसमें देख रहे हैं, तो बात तो वही रहेगी। तो एक बार इससे कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, क्योंकि काटा तो यहाँ पे भी बराबर ही आएगा ना, तो वो तो बात नहीं है। जैसे 9 11 और 11 9, ये टाइम हुआ, ये तुम्हारा स्पीड हुआ, ठीक है। जब इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो इसका ही टाइम ले रहे हैं, जब टाइम इसका ले रहे हैं तो स्पीड भी यही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, यही रहना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा था कि स्पीड ये लेना पड़ेगा तुम्हारे को, ये नहीं लेना पड़ेगा, स्पीड ये वाली लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 9 हुआ तुम्हारा, 330 ये तुम्हारा टाइम हुआ। टाइम को मैं घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, 3 से 2 बार हो जाएगा ये, और 3 से 11 बार हो जाएगा। 2 से कितनी बार हो जाएगा ये, 4.5 हो जाएगा। तो 45 फोर कैरी हो जाएगा, 45 और 4 49 हो जाएगा, 0.1 लग रहा था, ठीक, तुम्हारा किलोमीटर आ जाएगा। किससे भी निकाल लेना, इससे निकालना चाहो तो इससे 11 की स्पीड रख लेना, ठीक है। तो कैसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की चाल 10 किलोमीटर घंटा कम होती है, एक कार की चाल 10 किलोमीटर घंटा कम होती, तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा अधिक लगता है। कार का वास्तविक चाल बताइए। देखिए दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चंस को तुम्हारे को क्या करना, ऑप्शन से कर लोगे, ऑप्शन से कर लोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन ऑप्शन से कर लोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक कार की चाल 10 किलोमीटर घंटा कम होती है, कम होती तो वो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा अधिक लेता। 10 किलोमीटर घंटा की कम होती, मैं यदि यहाँ पे 80 किलोमीटर घंटा की स्पीड से लेता हूँ, तो 484 को मैं 80 किलोमीटर घंटा के, क्योंकि टाइम 2 घंटा अधिक आना चाहिए 10, इसमें मैं 80 किलोमीटर स्पीड लिया मैंने, 80 किलोमीटर स्पीड लिया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.2, 1.5, 1/2, तो 1.5 किलोमीटर हाउस, ठीक है। वो सॉरी 1.5 घंटा हो जाएगा, ये टाइम ले रहा हूँ यार। 8 से काटा मैंने इसे, 8 से काटा, नहीं जा रहा 4 में, 8×5 = 40 हो जाएगा, तुम्हारा 1 घंटा आया, यानी 1.5 घंटा ही आ जाएगा। और जब मैं इसके स्पीड 10 किलोमीटर कम कर दूं, तो 840 किलोमीटर 2 घंटा अधिक लेना चाहिए कहीं ना कहीं। तो यदि 840 को मैं यहाँ पे 10 स्पीड कम कर दूं, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 70, 0 से 0 तुम्हारा हो जाएगा, 0 से 0 तुम्हारा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट वो 1.7, और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ तो कहीं बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंस ही बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये नहीं ले सकते अपन। यदि मैं ये वाला ऑप्शन नहीं ले सकते तो ये वाला लेके देख लेते, कोई सा भी लेके देख लेना, 4 ऑप्शन चेक करना तुम्हारे को। बट बात ये है कि जो इजी कट जाए उससे काट लिया करो, उससे क्या तुम्हारे पहले होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे 70 की स्पीड लेता हूँ, 840 डिस्टेंस को 70 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। और दूसरी बात है, 840 को यदि 10 की स्पीड कम कर दूं तो 60 हो जाएगा, 60 से करूंगा तो एक बार हो जाएगा और 2 बार ही हो जाएगा, 2 बार ही हो जाएगा।
2 घंटे अधिक लेते हैं। एक मिनट, 6 एकम 6 और 6 चौका 24, 6 चौका 24, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ही तो होगा, 2 ही तो होगा। तो यहाँ पे कहने के 2 घंटे ज्यादा ले रहा है क्या? क्यों 2 घंटे ज्यादा क्यों ले रहा है? क्यों ये कह रहा है खुद 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लेते हैं। तो 10 की स्पीड कम करने पर, 10 की स्पीड पहले तो 70 की माना मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे 12 आवर्स आ रहे हैं तुम्हारा, और फिर 10 की स्पीड कम किया तो यहाँ पे 14 आवर्स आ रहा है तुम्हारा। तो कहीं ना कहीं दो घंटा ज्यादा ले रहा है, तो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन तुम्हारे को करना है। इस क्वेश्चन को मैं एक थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट से, मत बेसिक फॉर्मेट तो क्या सब करा दिया मैंने, बात ये है इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर अपन इसको इसको आप खुद से करके देखना, आपको तीनों चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे तीनों चीज ये है, घर से शहर के बीच की दूरी एंड डिस्टेंस भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, उसे शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा, शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा, कि यानी टाइम भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, और वो पहुंचने में कितना समय लगेगा, और यदि वो समय पर पहुंचना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होगी, तो स्पीड भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगी। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों क्लियर हो जाएगा। तीनों चीज कैसे निकालते हैं अपन यहाँ पे, तो ये पे बात कर लेते हैं। अशोक जब 60 किलोमीटर घंटे की चाल से शहर जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना? 6 मिनट देरी से पहुंचता है। और वह अगले दिन अपनी चाल 20 किलोमीटर घंटा से बढ़ाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। कि देरी और जल्दी दोनों अलग हुआ, क्या टाइम जुड़ जाएगा इनके साथ? तो मैं सीधा डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। S1 स्पीड तुम्हारी कितनी है? 60 है। S2 स्पीड तुम्हारी कितनी है? 20। 20 से स्पीड बढ़ाए तो 80 हो जाएगा ये 60 में। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे डिफरेंट स्पीड आ जाएगी क्योंकि टाइम में डिफरेंस है। टाइम में डिफरेंस है तो स्पीड डिफरेंस 20 हो जाएगा तुम्हारा। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 घंटे में आ रहा है तो 60 कर लूंगा, क्योंकि किलोमीटर में आ रहा है, स्पीड किलोमीटर में आ रही, किलोमीटर में आ रही, किलोमीटर में आ रही। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये भी इसका ऑप्शन है, डी भी है। तो देखते हैं नन ऑफ दिस आएगा कि क्या आएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस तो आना ही नहीं चाहिए, जब तीन कंडीशन बना रहा है तो तीनों अलग अलग रहेगी। तो 60 से 60 तो कहीं ना कहीं अपना ही चला जाएगा। 20 से कितना हो जाएगा ये? वो 10 से 20 बार कितना हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। और 2 से कितनी बार हो जाएगा? 40। 40 किलोमीटर तुम्हारी डिस्टेंस आ गई दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि घर से शहर के बीच की दूरी कितनी है, ये तो तुम्हारा हो जाएगा 40 किलोमीटर, ठीक है। जब डिस्टेंस तुम निकाल लिए, अब कह रहा है कि शहर से उसे शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्या समय कितना लगेगा? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कि समय निकालोगे क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे? तो डिस्टेंस तो तुम्हारे पास है, तो टाइम तुम निकालोगे, तो डिस्टेंस तुम्हारी 40 किलोमीटर है। और स्पीड स्पीड क्या ले लोगे? दोनों स्पीड से निकाल के बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना आप। दोनों स्पीड से सेम टाइम आने वाला अपना। यदि मैं 60 की स्पीड रखता हूँ, यहाँ पे 60 की स्पीड रखता हूँ दोस्तों, तो तुम्हारा रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2:3 आ जाएगा, सॉरी 2:3 आ जाएगा रेशियो। जब ये तुम्हारा रेशियो आया तो इसको मैं मिनट में चेंज करूंगा, तो उसके 60 से गुणा कर लूं, क्योंकि ये तो घंटे में आएगा। तो 60 से गुणा करूंगा तो तुम्हारा कितना बार हो जाएगा? ये 20 बार हो जाएगा। 20 दूना 40 मिनट आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा। बट बात क्या कह रहा है, यहाँ पे 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, एक स्थान है यहाँ पे 6 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो क्या कहीं ना कहीं 6 मिनट ज्यादा ले रहा था? कि 6 मिनट ज्यादा ले रहा था, तो ये 60-40 में से 6 मिनट माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 6 मिनट ज्यादा ले रहा है। क्योंकि 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो 6 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे 60 में से 6 मिनट माइनस कर दूंगा, तो टाइम कितना आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे 34 मिनट एक्चुअल टाइम आ जाएगा तुम्हारा। 34 मिनट एक्चुअली टाइम तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 34 मिनट आ जाएगा। कहीं डिस्टेंस तुम्हारा 40 किलोमीटर था, 34 मिनट तुम्हारा ये है, 34 मिनट कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा। बट अपन को तो पूरा क्लियर करना है, तो ए करने से क्या मतलब है, अपन को तो पूरा क्लियर करना है। और वैसे तो अपन यहीं पे क्लियर कर सकते थे कि यहाँ तक क्लियर है। दूसरा टाइम में, यदि दूसरा टाइम निकालने की बात करूँ, दूसरी स्पीड ले लेता हूँ। डिस्टेंस तुम्हारा 40 था, दूसरी स्पीड ले लेता है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर बढ़ा रहा है, अपनी चाल को 20 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। मिनट में चेंज करूंगा, 60 से गुणा करूंगा, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 मिनट आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। क्या हुआ यहाँ पे? 1/2 मिनट में चेंज करूंगा 60, तो गुणा हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या कितना आ जाएगा? 30 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 मिनट आ जाएगा।
जैसे तुम्हारा 30 मिनट आता है, वो कह रहा है कि 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो यहाँ पे पहुंच के भी वो 4 मिनट रुक रहा है, यहाँ पे 4 मिनट जल्दी पहुंच के भी रुक रहा है, तो क्या 4 मिनट क्या माइनस कर दूं यहाँ पे? भाई 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 4 मिनट वो रुकेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, 4 मिनट रुकेगा तो 4 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है यहाँ पे, 4 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है कि नहीं? भाई वो इस स्थान पे पहुंच रहा था, इस स्थान पे पहुंच रहा था, वो पहुंच के भी 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 4 मिनट रुकेगा यहाँ पे, तो 4 मिनट रुकेगा तो 4 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो कितना टाइम आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? 34 मिनट आ जाएगा। टाइम भी तुम ऐसे निकाल सकते हो। अब बात कर रहा है कि किसकी चाल की बात कर रहा है, चाल चाल जब स्पीड तुम निकालोगे, स्पीड जब तुम निकालोगे तो स्पीड निकालोगे तो क्या करोगे? डिस्टेंस में किसका टाइम भाग दे दोगे? टाइम का भाग दे दोगे। डिस्टेंस तुम्हारी 40 किलोमीटर थी, डिस्टेंस के कितनी दोस्त 40 किलोमीटर थी, उसमें किसका टाइम का भाग दे दोगे? टाइम तुम्हारा कितना आ रहा था? 34 मिनट आ रहा था, इंटू 60 से गुणा कर लेंगे। क्यों क्यों 60 से नहीं? 60 से नहीं, इसको किलोमीटर था तो किलोमीटर आवर्स में पूछ रहा है ना स्पीड, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा? 12 24, 2400 बटा 34, 2400 बटा 34 यानी 1200 बटा 17। इसको आप हल करना और तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसको हल करके देखना है तुम्हारे को। ठीक है दोस्त, ये थोड़ा ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 चौका 24 अपॉन 34 मिनट। जब इसे हल करोगे तुम्हारा किलोमीटर आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नहीं है। अब इसके ट्रेन से रिलेटेड जो भी बेसिक है वो करेंगे अभी। 1 मिनट में मेरे फोन अटेंड कर लेता हूँ, या कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हेलो, हाँ हाँ वो मैं अभी 15 मिनट बाद बात कर रहा हूँ। हम्म, ठीक ठीक। एक बार देख लेता हूँ यार इसकी सेटिंग क्या है। क्या सही है? ठीक है, जो अभी ये देख लेंगे। हाँ तो दोस्ती ये हुआ अपना। अरे यार, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ अपना यहाँ तक। तो अब आगे बात करते हैं अपन, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसका बेसिक्स करेंगे आज। ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड जो भी तुम्हारा ट्रेन 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 चलती है, उन उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, उससे उस वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन करेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइम बराबर रहता है तुम्हारा, टाइम बराबर रहता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम, रिलेटिव स्पीड सॉरी, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव। तो ठीक है दोस्त, आज यहीं तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो क्या आ रही है? फोन आ रहा है मेरे पास बार बार। ठीक है।